लास्ट लेक्चर में हमने न्यू बुक क्लास 9 फिजिक्स के पहले 5 न्यूमेरिकल्स को हल किया था। आज हम छठे न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 है 1.6, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पूछा गया है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स किसे कहते हैं ये ऑलरेडी हम लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल के अंदर देख चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले उसके बारे में देख लें। सिग्निफिकेंट फिगर जब हम किसी चीज की पैमाइश लेते हैं और उसमें वैल्यू ली है और उसकी वैल्यू के अंदर जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है उसके बारे में हमेशा डाउट होता है कि ये वैल्यू कितनी है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो रीडिंग दी हुई है 0.0045 दी हुई है। अब इसमें 4 और 5 का तो पता चल रहा है, लेकिन ये 0.00 ये रीडिंग कितनी है इसका हमें नहीं पता। या ये जो दूसरा क्वेश्चन है 2.047, तो 2.047 को अगर देखा जाए तो 2 जब भी रीडिंग लेते हैं 2 होती है, फिर 2.1, फिर 2.2, फिर 2.3। लेकिन ये वाली जो रीडिंग है ये 2.1 भी नहीं है, 2.2 भी नहीं है, मतलब 2 और 2.1 के दरमियान है। मतलब ये वाली जो रेंज है ये वाली रीडिंग को शो करिए 047। लेकिन अब हमें एग्जैक्ट इसका नहीं पता कि ये वैल्यू क्या होगी और इसे कैसे लेंगे। इसके लिए हमने कुछ रूल्स को स्टडी किया था कि सिग्निफिकेंट फिगर जब भी लेना है तो उसके रूल्स को स्टडी करना, और उसमें पहला रूल भी यही है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले जो जीरो दिया हुआ होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। मतलब कि जिस वैल्यू के बारे में हमें यकीन नहीं है कि ये वैल्यू क्या है उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर में हमें एग्जैक्ट वैल्यू लेनी होती है, हमें पता हो कि ये वैल्यू कितनी है। तो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू का तो एग्जैक्ट पता होता है, इसके बाद वाली वैल्यू का एग्जैक्ट नहीं पता होता ये रीडिंग कितनी है, क्योंकि 2 और 2.1 के दरमियान जो ये वाली रीडिंग है ये कितनी है इसके बारे में हमें नहीं पता। इसीलिए हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को स्टडी करते हैं ड्यूरिंग कैलकुलेशन। तो पहला जो क्वेश्चन है इसको अगर सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट रूल के मुताबिक फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले जो भी फिगर्स आ रहे होंगे देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स in 0.0045 मीटर। तो इसमें कौन कौन से सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, और इसके अलावा जो 5 डिजिट है ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। और जो बाकी के दो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं लेंगे। इस तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.047, सिग्निफिकेंट फिगर को मालूम करने के लिए पहली चीज ये होती है फर्स्ट डिजिट पहला नंबर वो लेना जो जीरो ना हो। जीरो के अलावा कोई भी डिजिट हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, तो उसमें जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो जीरो थे उन्हें निगलेक्ट कर दिया, निकाल दिए, बाकी 4 और 5 रह गए। इसी तरह जो सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर देखा जाए ये स्टार्ट ही नॉन जीरो से हो रहा है। अब इसके अंदर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? तो इसके अंदर अगर जीरो दरमियान में आ जाता है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आता है, तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। तो फिर इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे इसमें? वो होंगे 4। मतलब टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। कौन कौन से? 7 4 0 2। तो जीरो अगर दरमियान में आ जाता है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आता है या पॉइंट के बाद आ जाता है, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। लेकिन स्टार्ट में अगर होगा पहले नॉन जीरो डिजिट, मतलब पहला डिजिट जीरो नहीं होना चाहिए। तो जहां से 1 2 3 4 को डिजिट स्टार्ट हो रहा होगा हम काउंटिंग वहां से स्टार्ट करते हैं, नंबर्स को वहां से काउंट करते हैं। अगर उससे पहले दिया हुआ जीरो, जैसे यहाँ 0.00 था, ये तीनों जीरो निकाल देंगे तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। इस तरह जो थर्ड क्वेश्चन है इसके अंदर भी 3.40 लिखा हुआ है। अब देखिए 0 पॉइंट के बाद आ रहा है, तो इसके अंदर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर ये रूल है कि अगर पॉइंट के बाद जीरो आता है तो वो सिग्निफिकेंट काउंट होगा। अगर पॉइंट से पहले है तो फिर आपने उसे सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करना, जैसे कि पहले क्वेश्चन के अंदर था। तो ये बातें एमसीक्यूज के अंदर भी पूछी जा सकती हैं। अब अगर फोर्थ क्वेश्चन के अंदर देखा जाए 3.420 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पर जो 10 की पावर 4 है इनको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करना, इधर से वैल्यू को काउंट करना है। और इसके अंदर भी पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को सिग्निफिकेंट फिगर में ले सकते हैं। तो इसमें अगर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर देखे जाए 3.420 है, तो इसमें आंसर आएगा 4 1 2 3 4। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होंगे वो इसमें होंगे 4। मतलब
4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इस नंबर के अंदर। ये जो लेंथ दी हुई है जो कि यूनिट मीटर को शो कर रही है, इसमें 3, 4, 2, 0 ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, जबकि 10 की पावर जो 4 होगी पावर वाली वैल्यू को सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.7, राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। जब किसी भी नंबर को साइंसी तरीके के मुताबिक लिखना होता है तो उसे किस तरह से लिखते हैं, इस क्वेश्चन में हम ये देखेंगे। मिसाल के तौर पर एक बहुत बड़ी वैल्यू आ गई है, अब उस बड़ी वैल्यू को किसी और बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाने में या डिवाइड करवाने में या सब्ट्रैक्ट करने में बहुत मुश्किल होती है। हम उस नंबर को क्या करते हैं, पॉइंट्स में कन्वर्ट करते हैं, मतलब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं और जितने डिजिट क्रॉस करके पॉइंट लगाया है उतनी 10 की पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी चीज़ को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं और इसी चीज़ को हम फर्दर यहाँ एग्जांपल्स के साथ देखेंगे कि नंबर्स को 10 की पावर में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में एक वैल्यू दी होती है, जैसे कि यहाँ पर वैल्यू दी हुई है। इसके अंदर पहला रूल ये होता है कि ये जो नंबर दिया हुआ है जैसे 0.0035, इसके अंदर वैल्यू जो काउंट करना स्टार्ट करनी है वो 3 से करनी है। मतलब कि पहला नंबर आपका वो वाला होना चाहिए जो 0 ना हो, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी नंबर हो सकता है, 0 ना हो। तो पहला डिजिट हमेशा वो चूज करना है जो 0 ना हो। उसके बाद लगाएंगे पॉइंट। मिसाल के तौर पर यहाँ पर 0.0035 है तो यहाँ पहला डिजिट है 3, मतलब पहला डिजिट 0 नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो पहला डिजिट इस वैल्यू में जो नॉन जीरो है वो है 3। उसके बाद पॉइंट लगाते हैं, मतलब इशारिया हमेशा पहले नंबर के बाद लगाते हैं। उसके बाद जो वैल्यू लिखी हुई है वो 5 है और फिर लिख देंगे मीटर में, उसे कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू खत्म नहीं हुई। अब इसमें जितने डिजिट क्रॉस करके आए हैं, मतलब यहाँ पर डिजिट था, पॉइंट था, इशारिया था, यहाँ से लाकर 3 के बाद जब लिखा है तो 1 2 3, मतलब 3 हिंसों के बाद इशारिया लगाया, तो जितने आप डिजिट्स क्रॉस करेंगे उतनी 10 की पावर लिखेंगे। इसे लिखकर देखते हैं, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, तो कितने डिजिट्स क्रॉस किए, 3। लेकिन जब डिजिट्स को लेफ्ट से राइट क्रॉस करना है तो वो माइनस में पावर आती है 10 की, लेकिन अगर राइट से लेफ्ट जाएंगे तो वो प्लस में आएगी 10 की पावर में। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में लेफ्ट से राइट मूव किया तो 10 पावर -3, क्योंकि 3 डिजिट्स को हमने क्रॉस किया तो 7 मीटर इसके यूनिट आ जाएगा और 10 पावर -3 आ जाएगा। इस तरह नंबर्स को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट लेना है, पहला हिस्सा वो हो जो 0 ना हो, वहाँ से शुरू करना है। मतलब यहाँ पर 3 और 5 था तो 3 के बाद पॉइंट लगाया। इशारिया हमेशा पहले हिंसे के बाद लगाते हैं और जितने डिजिट क्रॉस किए हैं उतनी 10 की पावर होगी, तो उसे हमने कन्वर्ट कर दिया। 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 इसलिए लिए क्योंकि 2 0 थे और पहला डिजिट 3 था। पहले डिजिट को भी काउंट करना है क्योंकि उसके बाद पॉइंट लगा रहे हैं, तो 10 पावर -3 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह हमने इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया। यहाँ एक और नंबर दिया हुआ है, इसमें पॉइंट पहले ही लगा हुआ है, लेकिन ये पॉइंट हमेशा पहले हिंसे के बाद लगाना चाहिए। इशारिया हमेशा पहले हिंसे के बाद होता है, लेकिन यहाँ पर तीसरे हिंसे के बाद आ रहा है। तो फर्स्ट डिजिट नॉन जीरो होना चाहिए। फर्स्ट डिजिट देखें नॉन जीरो है, 2 नॉन जीरो है, तो 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, 2 पॉइंट। अब साथ लिखेंगे नेक्स्ट डिजिट 0 6 और 4 भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई कितने डिजिट क्रॉस किए हैं, कितने डिजिट क्रॉस किए हैं, 6 और 0, ये क्रॉस करके यहाँ 2 के बाद पॉइंट लगाया। तो जब 2 के बाद पॉइंट लगाया तो जस्ट 2 डिजिट्स को क्रॉस किया। कितने डिजिट थे, 2 थे। प्लस में लिखेंगे, इसके साथ जो यूनिट होगा वो होगा मीटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.8, राइट द नंबर इन प्रीफिक्सेस। अब प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? प्रीफिक्सेस असल में कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का, प्री और फिक्स, मतलब वो वैल्यूज जो पहले से फिक्स की हुई हैं। अब पहले से कौन सी वैल्यू फिक्स की हुई है? 10 की पावर में जब भी कोई वैल्यू आती है तो उसे किसी ना किसी सिंबल से रिप्लेस करते हैं। जैसे कि यहाँ साइड पे टेबल दिया हुआ है, एक किलो की वैल्यू लिखी हुई है। किलो का मतलब जब 10 की पावर 3 कहीं लिखा होगा वहां के लगा देंगे। जब के लगा देंगे तो इसका मतलब क्या है, 10 की पावर 3 मतलब 1000 की जगह पे एक सिंबल से रिप्लेस कर देंगे।
असल में प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल ही इसीलिए करते हैं कि अगर आपने एक वैल्यू ली है और उसके साथ 15 बार जीरो लिखा हुआ है, अब इस वैल्यू को जब किसी और वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत मुश्किल होगी। अब 15 बार जो जीरो लिखा हुआ है, बजाय इसके कि जीरो 15 बार लिखें, अगर उसमें एक भी जीरो लिखना भूल गए तो वैल्यू सारी रॉन्ग हो जाएगी। तो अब उन 15 जीरो की जगह पे एक सिंबल को रिप्लेस कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1.8 है राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस, मतलब कि आपने प्रीफिक्सेस का सही से इस्तेमाल करना है और यहाँ पर सिंबल को प्लेस करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 सेंटीमीटर। अब 10 की पावर 4 अगर इस टेबल में देखा जाए तो कहीं पर नहीं दी हुई है, 10 की पावर 3 दी हुई है, ये -3 दी हुई है, 4 कहीं नहीं दी हुई। तो हमने वही वैल्यू लेनी है 10 की जो इस टेबल में दी हो, ताकि ये जितने भी सिंबल्स दिए हुए हैं इस सिंबल से रिप्लेस कर सकें, जैसे मैंने किलो वाली एग्जांपल दी थी आपको। तो यहाँ पर 10 की पावर में जितनी भी वैल्यूज दी हुई हैं, इस बात का खास ख्याल रखना है कि 10 की पावर में जो वैल्यूज दी हुई हैं वो टेबल के मुताबिक होनी चाहिए। जैसा यहाँ 4 दिया हुआ है, अब टेबल में 4 नहीं है। अब ये 4 कहाँ से लेंगे? अब हम 4 तो नहीं ले सकते, लेकिन 3 वैल्यू ले सकते हैं, मतलब 10 की पावर 3 भी ले सकते हैं, -1 भी। तो 10 की पावर 4 को या तो हम 10 की पावर 3 में कन्वर्ट कर देंगे या 10 की पावर 4 को 0.1 में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब कि 10 की पावर -1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो मिनिमम यहाँ वैल्यू है वो 10 की पावर 3 प्लस में है और 10 की पावर -1 माइनस में है। इन दोनों में से एक वैल्यू ले सकती हैं, क्योंकि 4 इन दोनों के करीब है। 6 भी ले सकते हैं, लेकिन वो ज़रा मुश्किल हो जाएगा, तो इसे वैसे समझते हैं। अब क्वेश्चन को दोबारा से समझते हैं। 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 सेंटी। सेंटी की अगर वैल्यू देखी जाए तो ये सेंटी लिखा हुआ है और सेंटी की वैल्यू है 10 की पावर -2। सेंटी यहाँ प्रीफिक्सेस ऑलरेडी यूज हुआ है। सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सेंटी की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय, ये जो सेंटी लिखा हुआ है इसकी वैल्यू टेबल के अंदर 10 की पावर -2 दी हुई है, तो 10 की पावर -2 मैंने सेंटी की जगह पे लिख दिया, मतलब ये सिंबल सेंटी की जगह पे लिख दिया और 7 मीटर वैसे ही आ गया। 10 की पावर 4 जो है ये वैसे ही आ गया और 5.0 वो स्टार्ट में वैसे ही लिख दिया जैसे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था। अब यहाँ पर देखा जाए तो 10 की पावर में 2 वैल्यूज आ गई। आपने डायरेक्टली से यहाँ पर सिंप्लीफाई नहीं करना, नहीं तो आंसर ठीक नहीं आएगा। अब इसे फर्दर सॉल्व करने के लिए हमने देखना है कि 10 की पावर 3 में कन्वर्ट करना है। जब 10 की पावर 3 में कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, 4 में से 3 निकाल लिए, अगर हमने 4 में से 3 निकाल लेते हैं बाकी 1 बच जाता है, उसको हम सेपरेटली 10 की पावर 1 में लिख सकते हैं। तो 10 की पावर 4 को मैंने 10 की पावर 3 और 10 की पावर 1 में लिख दिया। आपको पता है 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 असल में 10 की पावर 3 प्लस 1 जो कि 10 की पावर 4 के इक्वल ही आएगा। तो उसे सेपरेटली लिख दें या इकट्ठा करके लिख दें, बात एक ही है। और ये जो 10 की पावर -2 है इसे मैंने वैसे लिख दिया और 7 यूनिट मीटर लगा दिए। अब ये कुछ सिंप्लीफाई हो गया। अब 10 की पावर 3 को अगर सिंबल के हिसाब से लिखा जाए तो ये 10 की पावर 3 किलो बनता है और किलो का सिंबल K है। तो 10 की पावर 3 की जगह पे 5.0 और 7 10 की पावर 3 की जगह पे K लिख देंगे और 10 की पावर 1 और 10 की पावर -2, मतलब 10 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 लेंगे। जब 10 की पावर प्लस में 1 है, प्लस में 1 मल्टीप्लाई बाय -2 लेंगे तो 10 की पावर 1 -2 होगा जो कि 10 की पावर -1 बनेगा। और 10 की पावर -1 असल में 0.1 के इक्वल आती है। आपको पता है कि जब कोई भी फिगर लेफ्ट से राइट मूव करता है, पहले जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होता है उसके बाद ही पॉइंट लगाते हैं। तो यहाँ नॉन जीरो 1 है, 1 के बाद अगर पॉइंट लगाएं तो ये जो इशारिया है पहले डिजिट के बाद जब लगाएंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 के बाद पॉइंट लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि फिगर एक ही है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 बनेगा, क्योंकि एक डिजिट क्रॉस किया है। नहीं तो आप इसे यहाँ 1.0 भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो 10 की पावर जो -1 बचेगी ये 1 है, ये -2 है, तो असल में मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 मीटर बचेगा। और 10 की पावर -1 को जब हम लिखेंगे तो ये आंसर जो बनेगा वो आंसर आएगा 0.5 km, किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि सबसे पहले क्या किया, 10 की पावर 4 को 10 की पावर 3 और 10 की पावर 1 में कन्वर्ट कर दिया और सेंटी की जगह पे 10 की पावर -2 लिखा और 10 की पावर -2 यहाँ नीचे आ गया। ये 3 और 1 10 की पावर 4 की जगह पे आ गया। फिर उसके बाद 10 की पावर 3 को किलो में कन्वर्ट कर दिया और 1 -2
-1 आएगा और -1 असल में 0.5 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर चूंकि वैल्यू 5 दी हुई थी, 5.0 थी, तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -1 अगर लिखें, इस वैल्यू को अगर पॉइंट से पहले लेकर जाएं, ये -1 मतलब एक जीरो पहले लगाएं तो 0.5 बनता है। और साइंटिफिक नोटेशन में दोबारा लिखें तो पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं और एक डिजिट जब क्रॉस करके यहाँ पर इशारिया लगाएंगे 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1, क्योंकि लेफ्ट से राइट वैल्यू माइनस में होती है, राइट से लेफ्ट प्लस में होती है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि आपने इसे करेक्ट प्रीफिक्सेस का कैसे यूज करना है, 10 की पावर में कन्वर्ट करना है, उसके बाद सिंबल देखना है कि उस पावर का सिंबल क्या है, उसी सिंबल को यहाँ रिप्लेस करना है। हमने जो रिप्लेस किया वो के है, किलो में कन्वर्ट किया है, किलोमीटर में कन्वर्ट किया डिस्टेंस को। इसी तरह जब सेकंड पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, 580 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 ग्राम। अब 10 की पावर 2 अगर देखा जाए तो प्रीफिक्सेस वाले टेबल में कहीं पर भी नहीं दिया हुआ। 10 की पावर -2 लिखा हुआ है, लेकिन 10 की पावर प्लस में 2 नहीं है, 3 है। तो 3 फिगर सबसे करीब है इसके, तो इसे भी 3 वाले फिगर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। -2 में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, 3 में कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू पहले ही पॉजिटिव में दी हुई है, मतलब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले पॉइंट तो लगा नहीं हुआ, तो इस वैल्यू को प्लस के 3 में कन्वर्ट करेंगे और फिर सिंबल से रिप्लेस करेंगे प्रीफिक्सेस वाले। पहले आपने ऐसे करना है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगा लें, क्योंकि 5.80 लिखें मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 और 2, क्योंकि पहले इशारिया नहीं लगा हुआ, क्योंकि दाएं से बाएं गिन रहे हैं, इस तरह गिन रहे हैं तो वैल्यू प्लस में आएगी। 5.80 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2, 10 की पावर 2 क्यों आया, क्योंकि 0 और 8 से पहले इशारिया लगा है, 2 डिजिट क्रॉस किए हैं तो 10 की पावर 2 ही होगा। और साथ ये जो वैल्यू लिखी है मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 ग्राम, ये 10 की पावर 2 ग्राम यहाँ पर आ गई, और ये वाली जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू असल में पॉइंट मूव करवाने की वजह से आई है, मतलब 0 और 8 को क्रॉस करके पॉइंट लगा, जितने डिजिट क्रॉस करते हैं उतनी ही 10 की पावर बनती है, और दाएं से बाएं जाएंगे तो प्लस में वैल्यू लिखते हैं, तो ये वैल्यू मैंने इसलिए प्लस में यहाँ पर लिख दी है। अब यहाँ पर इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, 5.80 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 7 ग्राम लिख देंगे। अब 10 की पावर 4 को अगर देखा जाए तो वो भी टेबल के अंदर नहीं दिया हुआ, 4 असल में 3 के करीब है, प्लस वाली वैल्यू में देखा जाए 10 की पावर 3 है, 4 नहीं है, तो -1 है उसके बाद वैल्यू, या -3 हो सकती है या -6 हो सकती है, वो तो हम ले नहीं सकते। तो ये जो 4 दी हुई है ये 3 के बहुत करीब है, तो हमने इसमें एक सिंबल ऐड करना है प्रीफिक्सेस वाला, तो 10 की पावर 3 वाला सिंबल ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लिखते हैं 5.80 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 और 7 ग्राम लिख देंगे। अब 10 की पावर जो 3 है 5.80 और 10 की पावर 3 की जगह पे किलो का सिंबल लगा देंगे और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 ग्राम है। 10 की पावर 1 ग्राम का मतलब ये है कि आपने जो इसमें वैल्यू ली है वो वैल्यू, अब इस वैल्यू के अंदर ये 10 की पावर 1 आ रही है, इसको रिमूव करने के लिए 10 की पावर -1 चाहिए, ये -1 + 1 से कट जाएगा, ये -1 वाली वैल्यू कहां से लेंगे। आपको पता है कि जब कोई भी वैल्यू लेफ्ट से राइट कैलकुलेट करते हैं माइनस में आती है और राइट से लेफ्ट लेते हैं तो वो प्लस में आती है। तो इस वैल्यू को माइनस में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर 1 को खत्म करने के लिए एक हिस्सा आगे जाना पड़ेगा, मतलब 5.80 है तो 58.0 लगा देंगे, मतलब 5। अब इस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए 58 मतलब 58.0 कर देंगे, इशारिया को एक डिजिट बाद में लगाएंगे। अब क्योंकि बाएं से दाएं जानिब जा रहे हैं 10 की वैल्यू माइनस में होगी, एक डिजिट क्रॉस की है तो एक वैल्यू आएगी 10 की, लेकिन वो माइनस में आएगी, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -1 और 7 ग्राम आ गया। अब इस वैल्यू को फाइनलाइज करते हैं, 10 पावर 1 और -1 आपस में कट जाएंगे, ये जब कट जाएंगे तो 58 किलो और 7 लास्ट में 1 ग्राम वाला सिंबल आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो प्रीफिक्सेस लगाई है वो किलो का सिंबल है, और इससे सेकंड लास्ट स्टेप में ये किया है कि पॉइंट आया था फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, हमें पॉइंट यहाँ पर रिमूव करना था क्योंकि 10 पावर 1 ऊपर दी हुई थी, इस वैल्यू को खत्म करना था, तो 1 अगर दिया तो उसमें -1 करेंगे तभी वो खत्म होगी। तो माइनस करने के लिए एक डिजिट बाएं से दाएं तरफ गए हैं, और जब बाएं से दाएं जितने डिजिट क्रॉस करते हैं 10 की पावर उतनी ही माइनस में आती है, क्योंकि यहाँ एक डिजिट क्रॉस किया था, एक डिजिट क्रॉस किया था तो 10 पावर -1 हुई, और 10 की पावर +1 तो पहले ही दी हुई थी,
तो ये आपस में कट गई और आंसर आ गया किलोग्राम में 58 किलोग्राम। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि करेक्ट प्रीफिक्सेस का यूज़ किस तरह से किया जाता है। आपने सिर्फ ये देखना है कि जो 10 की पावर दी हुई है वो इस टेबल के मुताबिक होनी चाहिए ताकि हम उसका सिंबल लगा सकें। अगर वो वैल्यू मौजूद नहीं है तो आपने उसके करीब करीब देखना है कि कौन सी वैल्यू उस वैल्यू के करीब है। जैसे 10 की पावर 4 है तो ये बहुत करीब है 10 की पावर 3 के, तो आपने अपनी वैल्यू को 10 की पावर 3 में कन्वर्ट करके किलो वाला सिंबल लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 सेकेंड। अब 10 की पावर -4 जो लिखा हुआ है अगर टेबल के अंदर देखा जाए -3 तक वैल्यू है, -4 की वैल्यू नहीं है। -4 के बाद -3 के बाद -6 आ रही है, यहाँ -4 दी हुई है। अब ये वैल्यू बहुत ज़्यादा करीब है 10 की पावर -3 के, तो इसे 10 की पावर -3 में कन्वर्ट करेंगे तभी जाके इस जगह पे हम सिंबल लगाएंगे मिली का, क्योंकि 10 की पावर -3 असल में मिली के बराबर है। 10 की पावर -4 लिखा हुआ है ये प्रीफिक्सेस में मौजूद नहीं है। अब इसे -3 बनाने के लिए -4 में प्लस अगर 1 करें तब -3 आंसर आता है। तो इसमें प्लस 10 की पावर 1 कैसे करेंगे? यहाँ लिखा हुआ है 45, अगर 4 के बाद पॉइंट लगाएं तो क्योंकि एक डिजिट क्रॉस करेंगे दाएं से बाएं तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर होगी 1 और मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -4 क्वेश्चन वाली वैल्यू वैसे ही लिख देंगे और साथ सेकंड लिख देंगे। अब ये -4 है ये 1 है, जब -4 प्लस 1 करेंगे आंसर आएगा 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 सेकेंड। फर्दर इसे जब सॉल्व करेंगे तो 10 पावर -3 को अगर प्रीफिक्सेस के टेबल में देखा जाए तो ये मिली की वैल्यू बनती है। तो मिली की वैल्यू 10 पावर -3 है, उसका सिंबल स्मॉल m है। तो जहाँ 10 पावर -3 लिखा हुआ है 4.5 और साथ 10 पावर -3 की जगह पे मिली और साथ ये सेकंड का यूनिट वैसे ही आ गया जो कि टाइम का है। तो इस तरह से आपने करेक्ट प्रीफिक्सेस का यूज़ करना है। बस 10 की पावर को कन्वर्ट करना है, आपने इस तरह से कन्वर्ट करना है कि वो वैल्यू टेबल के अंदर दी हो और आपने फिर सिंबल से रिप्लेस करना है। पहले पावर ली फिर उसे सिंबल से रिप्लेस किया, आंसर आ गया। तो इस तरह हम करेक्ट प्रीफिक्सेस का यूज़ करेंगे।